स्वागत है आपका। सुपर 6 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडेले। बुलेटिन की शुरुआत उज्जैन से बड़ी खबर। मुहर्रम जुलूस मामले में एक्शन तेज हो गया है। आरोपी शोएब जाहिद तस्लीम की कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर भेजा है। क्रेन चालक विजय त्रिपाठी को कोर्ट ने जेल भेजा है। देखिए, ये उज्जैन से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुहर्रम जुलूस के दौरान ये बवाल किया गया था और अब इसमें एक्शन तेज नजर आ रहा है। आरोपी शोएब जाहिद तस्लीम की कोर्ट में पेशी की गई है, तो वहीं कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया। आपको बता दें कि क्रेन चालक विजय त्रिपाठी को जेल भेजा गया है और लगातार पूछताछ भी हो रही है और यह ताबड़तोड़ एक्शन 3 दिन की रिमांड पर तीनों आरोपियों को भेजा गया है। तो साथ ही क्रेन चालक विजय त्रिपाठी को कोर्ट ने जेल भेज दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से, जहां पर मुहर्रम जुलूस मामले में एक्शन अब तेज नजर आता हुआ। पहले गिरफ्तारी हुई थी, पूछताछ हुई और अब 3 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। कोर्ट ने आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर भेजा है। इसमें शोएब, जाहिद, तस्लीम, ये तीनों आरोपी, इन्हें कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा है। तो वहीं क्रेन जो चला रहा था व्यक्ति, उसे भी विजय त्रिपाठी, जिनका नाम, कोर्ट ने जेल भेजा है। तो देखिए, ये वो तस्वीरें, ये जो आप दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ये तीनों आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि क्रेन में किस तरीके से धमाका किया गया था। तो क्रेन जो चालक था, ये जुलूस के दौरान उपद्रव मचाने की कोशिश और उस कृत्य पर अब ये एक्शन लिया गया है। मुहर्रम जुलूस मामले में एक्शन तेज हुआ है। ये देखिए 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं जहां पर ये तीनों आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को रिमांड पर भेजा है। क्रेन चालक विजय त्रिपाठी को जेल भेज दिया गया है। ये तीनों रिमांड पर, विजय त्रिपाठी जेल। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, क्रेन से लटकाया विस्फोटक और उसे देखिए उड़ाया। ये वो तस्वीर जहां पर एक भयानक विस्फोट हुआ मुहर्रम जुलूस के दौरान और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, नुकसान पहुंचाने की लोगों को कोशिश की गई, बड़ा हादसा हो सकता था। और ये देखिए, ये वो दूसरी तस्वीर, जिस तरीके से धमाका हुआ, इस धमाके के बाद से एक्शन लगातार तेज हो रहा था और अब तीनों आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है। तो वहीं वो जो क्रेन चालक था, उसे जेल भेज दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए। मिथिलेश, ये एक्शन बेहद तेज नजर आता हुआ। तीनों आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया, तो वहीं जो क्रेन चला रहा था विजय त्रिपाठी, उसे जेल भेज दिया गया। वहीं 3 आरोपियों से अब 3 दिनों तक। तो देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कुछ टेक्निकल खामी के चलते दोबारा कोशिश करेंगे मिथिलेश से भी जुड़ने की, ज़्यादा जानकारी उनसे भी लेंगे, लेकिन फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर देखिए, ये विस्फोट हुआ था क्रेन में, जिस तरीके से उससे बड़ा हादसा भी टला और माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी और उसके बाद से लगातार ये एक्शन नज़र आ रहा था, पुलिस प्रशासन का देखने को मिल रहा था। और फिर से हमारे साथ मिथिलेश डायरेक्ट कनेक्ट हो गए। मिथिलेश, क्या कुछ जानकारी आपके पास तक पहुंच रही है आगे भी, क्योंकि 3 दिन की रिमांड पर इनको भेजा गया, आगे और क्या कुछ एक्शन हो सकता है? मिथिलेश जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल मिथिलेश, बोलिए। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम बंडगर थाने के अंदर ही मौजूद हैं। अब थाने के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि थाने के अंदर वो क्रेन जो है, उस क्रेन को और वैन को जब्त कर लिया गया। जांच चल रही है। 3 आरोपियों से 3 दिनों तक पूछताछ होगी। चौथा इसमें एक आरोपी विजय था, विजय को जेल भेज दिया गया है और रिमांड पर 3 आरोपी हैं। तीनों आरोपियों से पूछताछ होगी कि आखिर इस ब्लास्ट जो हुआ था उसके पीछे की वजह क्या है, इसकी ब्लास्ट करने की जरूरत क्या थी और मुहर्रम के जुलूस के दौरान पर आखिर ये जो ब्लास्ट वाली प्लानिंग है गाड़ी के अंदर, ये किसने रखी थी? गाड़ी के अंदर सिर्फ पटाखे रखे हुए थे या किसी और विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था? हालांकि देखिए, हर एक एंगल पर बंडगर पुलिस की जांच चल रही है। रिमांड पर लिया गया। दूसरी तरफ की देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वही क्रेन है जिस क्रेन पर गाड़ी को लटकाकर उसमें ब्लास्ट किया गया था। तो ये तस्वीर दिखा रहे हैं बंडगर थाने के अंदर क्रेन खड़ी है, तो दूसरी तरफ की वो भी तस्वीर आप दिखा रहे हैं वैन जिसके अंदर ब्लास्ट किया गया था। तो देखिए ये वैन जो है, वैन की तस्वीर दिखा रहे हैं और इसी वैन के अंदर ब्लास्ट हुआ था। तो फिलहाल वैन जो है थाने के अंदर जब्त है। इस अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं सहयोगी अपने डगलस से कहूंगा कि यहां से तस्वीर दिखा सकते हैं कि अंदर
क्या कुछ नजर आ रहा है। हालांकि देखिए हम अंदर की तरफ से तस्वीर दिखाएं तो अंदर जो कुछ है, अब देखिए अंदर की तरफ की तस्वीर दिखा रहे हैं। अंदर कुछ जो पटाखे हैं वो रखे हुए जो हैं वो नजर आ रहे हैं और अंदर इसी के अंदर और ब्लास्ट हुआ था। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच चल रही है कि क्या सिर्फ ये पटाखे थे या पटाखे के अलावा कोई और भी विस्फोटक रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम आने वाली है। फॉरेंसिक की टीम इसी वैन की जांच करेगी और दूसरी तरफ की ये क्रेन की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, और इसी क्रेन से गाड़ी को लटकाकर उसमें विस्फोट किया गया था। तो इस वक्त दोनों गाड़ियों को यहाँ पर जब्त कर लिया गया, जांच चल रही है। तमाम पुलिस अधिकारी थाने के अंदर मौजूद हैं। पुलिस रिमांड मिला है। 3 दिनों तक इन तीनों आरोपियों से पूछताछ होगी। चौथा आरोपी जो विजय त्रिपाठी है, इस क्रेन को चला रहा था, उसे कोर्ट ने जेल भेज दिया है। जो मालिक हैं, मालिक फरार हैं। मालिक को की तलाश में टीम जुटी हुई है और इस पूरे मामले में लगातार एफआईआर में लोगों का नाम बढ़ रहा है, यानी जो नामजद जो आरोपी हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि और भी आरोपियों की संख्या बढ़ेगी। तो इस वक्त बड़नगर के अंदर तीनों आरोपी बने रहना हमारे साथ, आपसे भी बात आगे करेंगे और बहुत जरूरी होगा कि पूछताछ जब होती है तो क्या कुछ जानकारी निकल करके सामने आती है। मुहर्रम जुलूस का जो हुड़दंगी है उसका लाइव हम आपको दिखाते हैं। कैमरे पर मास्टरमाइंड शोएब की सफाई देखने को मिल रही है। कार ब्लास्ट पर शोएब का कबूलनामा सामने आया है, वो आपको दिखाते हैं। शोएब, आपके मन में ये प्लानिंग क्यों है? गाड़ी में क्यों विस्फोट किया धार्मिक कार्यक्रम में? शोएब सवाल आपसे कि आपने गाड़ी में ब्लास्ट क्यों किया? अच्छा, पीछे क्या है, मकसद क्या थी? और उसमें जो एक लाइन लिखा था कि ले फिर आ गए, इसका मतलब क्या है? क्या अखाड़े के वो कंपटीशन होता है तो उसमें उसका लिए लिखा था, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं था। वो जो ले फिर आ गए, हाँ, वो जैसे साजिलालपुरा वाला 2 अखाड़े आमने सामने रहते हैं, उनके लिए लिखा था। अच्छा, लेकिन ठीक है अखाड़े की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये गाड़ी में विस्फोट करना धार्मिक कार्यक्रम में विस्फोट, ये क्यों प्लान किया? एक आइटम था ये, जैसे कि जिसमें 2 आदमी अंदर लेटे थे, उसके लिए करा गया था। और जैसे कि किसी की जान बचाने के लिए कि अपन इस आग के काम में अपन ऐसे निकल सकते हैं इससे, उसके लिए लोग बताने के लिए करा था। लोगों को बताने के लिए समझ नहीं आया, फिर से समझाइए क्या कह रहे हैं आप? जैसे कि अपन उज्जैन में हुआ था, आग में बचाने, आग में से कैसे निकला जाता है, उसके अंदर 2 आदमी थे और 2 आदमी उसके अंदर से निकले थे। तो फिर क्रेन पे लटकाना, उसमें जैसा आप लोग कह रहे हैं कि पटाखे डाल दिया, पटाखे डाल के विस्फोट कर दिया, ये कैसा मैसेज है? ये कौन सा तरीका था? नहीं सर, इसमें गलती नहीं, ये हर साल ही होता है, हर साल ही होता था, तो इस बार थोड़ा सा ज्यादा हो गया और कुछ भी नहीं। हर साल होता था ऐसी गाड़ी में ब्लास्ट कर देते हैं? ऐसे नहीं सर, किसी के इशारे पे तो नहीं? नहीं सर। इसकी परमिशन, गाड़ी में ब्लास्ट की परमिशन लिया था आपने? हमने बातचीत की शोएब से। शोएब का कहना है कि 2 अखाड़े के बीच में जो कॉम्पिटिशन चलता है, प्रतिस्पर्धा चल रही है और इसलिए इन्होंने इस तरीके का आयोजन रखा था। लेकिन शोएब ने गाड़ी में ब्लास्ट को लेकर जो बात कही है वो समझ में नहीं आई बिल्कुल भी। शोएब की बातों में कुछ तो ऐसा है जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। शोएब ने जवाब तो दिया, लेकिन जो जवाब दिया उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। मामला सवालों के घेरे में है क्योंकि मुहर्रम के जुलूस के दौरान गाड़ी में विस्फोट